हेलो एंड वेलकम टू फिनबज़। आज के फाइनेंस बुलेटिन सेशन में आपका स्वागत है। अपने डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो के लिए जानी जाती कंपनी आईटीसी ने अपने ऑर्गेनाइजेशनल रिस्ट्रक्चरिंग के रूप में सुप्रतिम दत्ता को चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के पद पर नियुक्त किया है। सुप्रतिम दत्ता अब इस पद के लिए राजीव टंडन की जगह लेंगे और राजीव टंडन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कायम रहेंगे। इसके साथ साथ कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने सनराइज फूड्स, हॉबिट्स इंटरनेशनल फूड्स और सनराइज शीतगृह को आईटीसी के साथ मर्जर के लिए भी अप्रूवल दे दिया है। टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने 15,000 करोड़ रुपए तक के इक्विटी शेयर्स को बेचकर पैसा जुटाने का फैसला लिया है और नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स या प्राइवेट प्लेसमेंट के माध्यम से और 15,000 करोड़ रुपए जुटाने के लिए भी अप्रूवल दे दिया है। वोडाफोन आइडिया का एजीआर ड्यूज 50,399 रुपये का है, जिसमें से कंपनी ने 7,853 करोड़ रुपए का ही भुगतान किया है। कुछ दिन पहले हुई एजीआर मामले की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने 31 मार्च 2021 तक में टोटल एजीआर ड्यूज का 10% पेमेंट करने का फैसला किया था। उसको ध्यान में रखते हुए कंपनी ने फंड रेजिंग के इस प्रपोजल को अप्रूवल दिया है। देश में पावर सेक्टर में काम करने वाली सरकारी कंपनी रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड की सब्सिडरी आरईसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी राजस्थान के जयपुर जिले के बगरूकला टाउन में 10 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट स्थापित करने वाली सबसे कम बोली लगाने वाली कंपनी बन गई है। जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी 25 साल की अवधि के लिए सोलर एनर्जी की खरीदी के लिए इस कंपनी के साथ एक एग्रीमेंट पर साइन करेगी और ये प्रोजेक्ट को जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंडर में आने वाली 15 हेक्टेयर की लैंड पर स्थापित किया जाएगा। शाहपुरजी पालोनजी ग्रुप की कंपनी स्टर्लिंग एंड विल्सन सोलार को ऑस्ट्रेलिया में 1600 करोड़ रुपए का ऑर्डर प्राप्त हुआ है। कंपनी ने अपनी शाखा और ऑस्ट्रेलियन सब्सिडरी कंपनी के साथ मिलकर देश में 2 लार्ज स्केल सोलर प्रोजेक्ट्स स्थापित किए हैं, जिसकी 300 मेगावाट की कैपेसिटी है। ऑस्ट्रेलिया में कंपनी की टोटल ऑर्डर बुक अब 5 प्रोजेक्ट्स और 1.1 गीगावाट से अधिक क्षमता के पोर्टफोलियो के साथ 6,350 करोड़ रुपए की हो गई है। देश की आईटी कंपनी हेक्सावेट टेक्नोलॉजीज ने हाल ही में अपने शेयर के डीलिस्टिंग ऑफर के एक हिस्से के रूप में 264.97 रुपये पर शेयर की पेशकश की है, जो कि उसकी करंट प्राइस 406.35 रुपये की तुलना में 35% कम है, जिसमें डीलिस्टिंग के लिए ओपनिंग बिड 9 सितंबर से शुरू होती है और डीलिस्टिंग ऑफर 15 सितंबर को क्लोज होती है। इसके साथ साथ 17 सितंबर को काउंटर ऑफर की अनाउंसमेंट की आखिरी तारीख रखी गई है। टेलीकॉम सेक्टर से जुड़ी देश की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी भारती एयरटेल ने हाल ही में सस्ती ब्रॉडबैंड सर्विस देने की योजना तैयार कर दी है। इस सर्विस के तहत अनलिमिटेड ब्रॉडबैंड प्लान्स को लॉन्च कर दिया गया है, जो हर महीने 499 रुपये से शुरू होते हैं। एयरटेल ने कहा है कि उसने इस प्लान्स के तहत 3500 GB तक हाई स्पीड डेटा की यूसेज लिमिट को 23 गुना तक बढ़ाया है। एयरटेल की इस नई योजना में 40 Mbps की स्पीड के साथ 499 रुपये पर महीने के हिसाब से प्लान स्टार्ट होते हैं और इसके अलावा इस योजना में 799 रुपये, 999 रुपये और 1499 रुपये के प्लान्स भी शामिल है। मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंडर में काम करने वाली नवरत्न कंपनी नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी ने अपने इस साल के जून क्वार्टर के रिजल्ट्स डिक्लेयर कर दिए हैं। कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों में ही गिरावट देखने को मिली। कंपनी का रेवेन्यू, जो पिछले साल के जून क्वार्टर के अंत में 2084 करोड़ का रहा था, वो इस साल के जून क्वार्टर के अंत में 34% घटकर 1,380 करोड़ पर आता हुआ दिखा। कंपनी का प्रॉफिट, जो पिछले साल के जून क्वार्टर के अंत में 98 करोड़ का रहा था, वो इस साल के जून क्वार्टर के अंत में 82% कम होकर मात्र 17 करोड़ का रहा। आज के इस फाइनेंस बुलेटिन सेशन को सहयोग देने के लिए आपका शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।
इसी तरह की स्टॉक मार्केट और फाइनेंस से रिलेटेड जानकारी जानने के लिए हमारे फिनबज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें।